हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर इंटरफेसिंग, दैट इज अ DHT11 या DHT22। इसको हम इंटरफेस करेंगे नोड MCU यानी कि हमारा वाईफाई मॉड्यूल ESP8266 के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोड MCU या हमारा वाईफाई मॉड्यूल क्या है और उसके क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं 10 सिलिका 32-बिट RISC CPU, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज वो 3.3 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज 7 to 12 वोल्ट। क्योंकि हमारे पास में एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई होती है जो कि यूएसबी से हम लोग जो भी एक्सटर्नल हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसको ये रेगुलेट करके इस वाईफाई मॉड्यूल का जो माइक्रो कंट्रोलर है इस पे प्रोवाइड करता है 3.3 वोल्ट। हमारे पास में 16 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है, एक 10 बिट का एनालॉग इनपुट पिन है, UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर AK, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस AK, I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट AK, फ्लैश मेमोरी 4 MB की है, SRAM यानी स्टैटिक रेंज जो है हमारे पास में 128 KB का है, क्लॉक स्पीड 80 MHz फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वर्क करता है, USB to TTL बेस कन्वर्टर यानी कि जो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं CP2102, ये USB to TTL लॉजिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। हम इसको जो जनरली पावर सप्लाई देते हैं वो USB से देते हैं जो कि +5 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वाईफाई मॉड्यूल का वो वर्क करता है 3.3 वोल्ट पे। तो जो ये 3.3 वोल्ट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग कन्वर्टर का यूज करते हैं जो कि TTL लॉजिक यानी कि USB से जो +5 वोल्ट आ रहा है उसको 3.3 वोल्ट में, और जो माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका जो सिग्नल को ट्रांसमिशन कर रहा है उसको कन्वर्ट कर देता है +5 वोल्ट में। इन दोनों कन्वर्जन का काम हमारे पास में CP2102 IC करती है। इसके अलावा हमारे पास में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है 10 बिट का। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। तो जब कभी भी हम लोग HVC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर को सेंस करने की जरूरत पड़ती है। जहां भी हमारे पास में वेदर फोरकास्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पे भी हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को सेंस करने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल इक्विपमेंट में हमारे लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मस्ट होती है तो वहां पे भी हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। होम ऑटोमेशन में, क्योंकि हमें जब कभी भी होम ऑटोमेशन करना होता है तो हमें रूम का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या ह्यूमिडिटी का लेवल है उसको सेंस करना होता है तो वहां पे भी हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा हमें ऑटोमेटिक एंड वेदर कंट्रोल अप्लायंसेस में भी हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मार्केट में आपका जो DHT11 या DHT22 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर आता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो सिग्नल पिन है जो कि आउटपुट डिजिटल फॉर्मेट में देता है। सेकंड पिन सप्लाई वोल्टेज VCC है जो कि जनरली 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। प्लस नेक्स्ट जो पिन है अपनी थर्ड पिन वो है ग्राउंड पिन, यानी कि VCC और सप्लाई के बीच में हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है। इसके साथ साथ इस मॉड्यूल के ऊपर हमारे पास में 10K का पुल अप रेजिस्टेंस ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो DHT11 है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सबस्ट्रेट होता है। बेसिकली इस सबस्ट्रेट का यूज ये होता है कि जैसे जैसे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में इस सबस्ट्रेट की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी चेंज होती है। जनरली ये कैपेसिटिव टच के ऊपर वर्क करता है। ये कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है। जैसा कि इस राइट हैंड साइड में हम लोग ग्राफ को में देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स NTC कर्व। यहां पे जो थर्मिस्टर होता है ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है। थर्मिस्टर दैट मीन्स थर्मल प्लस रेजिस्टेंस, इन दो वर्ड से मिला है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेस होगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। हम लोग यहाँ पे NTC कर्व को देख रहे हैं। NTC का मीनिंग ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट मीन्स टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती। जस्ट इसका अपोजिट होता है PTC, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे जो हमारा
DHT11 मॉड्यूल है वो बेसिकली बेस्ड है NTC के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपेसिटी और ह्यूमिडिटी सेंसर है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमारे पास में मॉइस्चर होल्डिंग सबस्ट्रेट है जो कि सेंस करता है, प्लस जनरली ये जो टेम्परेचर है ये 0 to 50 डिग्री सेल्सियस तक सेंस करता है इन द एक्यूरेसी ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो 2 डिग्री तक ही है, प्लस जो इसकी ह्यूमिडिटी के रेंज है वो 20 to 80% तक है विद 5% एक्यूरेसी। और ये जो हमारा सेंसर है ये 1 हर्ट्ज यानी कि हर सेकंड के अंदर सैंपल डेटा को करता है, यानी कि एवरी सेकंड्स के अंदर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। तो अब हम लोग इंटरफेस करते हैं इस DHT11 को हमारे नोड MCU के साथ साथ, बट उससे पहले हमारे को रिक्वायरमेंट है कि इसके डेटा फॉर्मेट को समझना। वो डेटा फॉर्मेट को इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि ये जो हमारा जो सेंसर है वो आउटपुट जो देता है वो डिजिटल फॉर्मेट में देता है। डिजिटल फॉर्मेट दैट मीन्स 1010। तो यहाँ पे जो हम लोग डिजिटल फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सामने 5 बाइट का डेटा आता है। जनरली जो फर्स्ट ये जो बाइट होती है वो MSB से डेटा सेंड करना स्टार्ट होता है अप टू LSB तक। यहां पे हमारे पास में ये जो 5 बाइट को हम लोग समझते हैं, जो फर्स्ट बाइट आता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि जनरली इंटीजर पार्ट में होता है, यानी कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में देगा। जो सेकंड बाइट है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर में देगा, यानी पॉइंट के बाद में 00। जनरली DHT11 के अंदर इसकी वैल्यू 0 ही होती है क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर को DHT11 सेंस नहीं करता। थर्ड बाइट टेम्परेचर को है, वो टेम्परेचर सेंसर के जो कि जनरली डिग्री सेल्सियस में देता है। फोर्थ बाइट इसकी जो टेम्परेचर सेंसर की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन नंबर में देता है। जनरली ये भी DHT22 के अंदर यूज होता है, DHT11 के अंदर ये बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, यानी DHT11 के अंदर डेसिमल के बाद की वैल्यू को सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। फिफ्थ जो बाइट होती है वो चेकसम बाइट होती है, यानी कि जो हमारे पास में 88 बिट के जो 88 बिट के कॉम्बिनेशन जो 1 बाइट बना है 1 2 3 4, इन 4 बाइट का चेकसम बिट चेक करता है कि जो डेटा आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, उसके अंदर कोई एरर है तो उस चीज को सेंस करता है और सेंस करके उसको हमें प्रॉपर आउटपुट देता है। तो अब अगर मैं नोड MCU के साथ में इसको इंटरफेस करूं तो मुझे इस डेटा स्ट्रीम को रीड करना जरूरी है। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको इस प्रोटोकॉल को रीड करने का प्रोग्राम बनाऊं, या फिर दूसरा ये चीज करूं मैं कि अगर मेरे पास में DHT11 या DHT22 की लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि इस कंप्लीट प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करती है, ऑलरेडी जो इसकी हेडर फाइल बनी हुई है, तो हम उसको यूज कर ले। तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइब्रेरी को यूज कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी इंटरफेसिंग किस तरीके से करें ताकि हम लोग प्रोग्राम कर पाए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसमें 3 पिन है। फर्स्ट पिन डेटा पिन है। इस डेटा पिन को जो कि ग्रीन कलर का हमारे पास में वायर है, इसको मैंने D5 पिन से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड जो थर्ड पॉइंट था उसको हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जो कि ब्लैक वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीच वाला वायर सप्लाई वोल्टेज जो कि रेड कलर का था इसको हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया। जनरली इसको हम लोग 5 वोल्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और आजकल के जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर आ रहे हैं वो 3.3 वोल्ट में भी अप्लाई हो जाते हैं। जो हमारे पास में जो फर्स्ट पिन है नोड MCU की, जनरली ये +5 वोल्ट प्रोवाइड करती है। तो अब हम लोग आगे प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या यूज किया कि DHT की जो लाइब्रेरी थी, यानी कि DHT की जो हेडर फाइल थी उसको मैंने यूज कर लिया। अब मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं कौन से टाइप का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं DHT11 टाइप का यूज कर रहा हूं। दैट मीन्स कि आउटपुट में मेरे को पॉइंट के बाद में हमेशा 0 मिलेगा, यानी ये फ्रैक्शनल नंबर को शो नहीं करेगा, यानी कि इसकी एक्यूरेसी है जो पर 2 डिग्री पे होता है, बट जनरली ये 1 डिग्री पे भी सेंस कर लेता है। जो हमारे पास में DHT पिन जो है हम लोग D5 को यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया DHT को DHT नाम से, जहां पे हमने DHT पिन यानी D5 और DHT टाइप दैट मीन्स DHT11 की वैल्यू को मैंने पास कर दिया।
अब सबसे पहले हम लोग सेटअप में आते हैं। सेटअप के अंदर हम लोग उन सब चीजों को यूज करते हैं जो एक बार यूज होती है और हमें एक फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ती है बस। तो सबसे पहले मैंने DHT को बिगिन किया जो कि हमारे प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। सीरियल पोर्ट को स्टार्ट किया जो कि 9600 बॉड रेट पे किया और डिले दिया मैंने 700 मिली सेकेंड्स का। दैट मीन्स एवरी 700 मिली सेकेंड्स के बाद में ये काम करना स्टार्ट करे। अब हम लोग लूप में आते हैं। लूप में वो चीजें लिखते हैं जो हमें बार बार परफॉर्म करना होता है। तो यहां पे DHT की हेडर फाइल के अंदर DHT.read humidity नाम का ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है। जनरली इसकी वैल्यू को मैंने फ्लोट में ले लिया ताकि प्रॉपर तरीके से ये शो कर पाए। उसी तरीके से मैंने ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड किया, वैसे ही मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को रीड किया और उसको भी मैंने टी के अंदर स्टोर कर दिया। हम लोगों ने शो करने के लिए ह्यूमिडिटी की वैल्यू को एच में, एच जो वेरिएबल फ्लोट टाइप का उसमें स्टोर करा दिया और टेम्परेचर की जो वैल्यू है हम लोगों ने टी टाइप का फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करा दिया। अब ये जो हमारा कोड है ये कोड है सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करने का। हम लोगों ने करंट ह्यूमिडिटी की वैल्यू को शो कराया प्लस उसके बाद में हम लोगों ने परसेंटेज शो करा दिया प्लस सीरियल प्रिंट कराया हमने टेम्परेचर और टेम्परेचर के बाद में जो हम लोगों ने वैल्यू को शो कराया वो टी जो कि हम लोगों ने यहां से रीड किया एंड फाइनली हम लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड को शो करने के लिए हम लोगों ने सी यूज कर लिया। लास्ट में हमने प्रिंट एलएन यूज किया है ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू अपडेट है वो सेकंड लाइन में हो। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे डिले यूज किया है 800 मिली सेकेंड्स का। जनरली आप चाहो 1000 यानी 1 सेकंड का भी आप डिले यूज कर सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक हमारे सीरियल पोर्ट के ऊपर किस तरीके से ये वर्क करता है और ये आउटपुट हमें कैसे मिलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने आर्डिनो के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को लिख दिया है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करूंगा तो अपलोड करते ही मेरे पास में जैसे मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूंगा तो वहां पे वैल्यू शो होगा। यहां पे मैंने अभी प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब जैसे मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूं तो मेरी करंट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू को शो कर रहा है। अब मैं क्या काम करता हूं कि अभी जो मेरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है वो एनवायरमेंट की वैल्यू को शो कर रहा है। तो अब मैं क्या काम करता हूं, इस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर को मैं हाथ में पकड़ता हूं तो जैसे मेरा बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट से जनरली ज्यादा होता है तो वैसे ही जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, साथ के साथ साथ जो मेरा ह्यूमिडिटी है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जनरली हमारे जो हाथ की जो मॉइस्चराइजेशन होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो करंट ह्यूमिडिटी है वो 95 जो कि मैक्सिमम है वो शो हो रहा है, प्लस जो हमारा टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से इंक्रीज हो गया 32 डिग्री पे जा चुका है। तो ये मेरे बॉडी का टेम्परेचर शो कर रहा है प्लस मेरे बॉडी का यानी जो मेरा पाम है जिसमें इसको होल्ड कर रखा है उस पाम की ह्यूमिडिटी की वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे अब मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो वापस एनवायरमेंट के जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है उसमें आके मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे जनरली देख रहे हैं कि जो मेरा ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हुए जा रहा है और जनरली ये हर सेकंड पे वर्क करता है। यहाँ पे हमने डिले 800 मिली सेकंड का ले लिया है, अगर आप चाहो तो इसको 1 सेकंड का भी ले सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोगों को खुशी होगी आपके क्वेश्चन के आंसर को देकर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।